सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आईपीएल का नीलामी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो कि इंडियन प्रीमियम लीग कहलाता है। जो इंडियन प्रीमियम लीग 16वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को केरल के कोच्चि में आयोजित की गई। हालांकि इस बार इसे मिनी नीलामी कहा गया क्योंकि ज़्यादातर टीमें अपने पुराने खिलाड़ियों को रिटेन किया है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के कई लोकप्रिय खिलाड़ियों इस नीलामी में शामिल रहे। कितने में बिका कौन सा खिलाड़ी ये जानते हैं। इंग्लैंड का ऑलराउंडर जान रहे हैं, सबसे महंगा खिलाड़ी रहे, उन्हें पंजाब ने खरीदा। इस दौर में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जिन्हें मुंबई इंडियंस 117.5 करोड़ रुपये में अपनी टीम का हिस्सा बनाने में सफल रहा। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की बोली में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स सबसे तीसरे महंगे खिलाड़ी साबित हुए, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के खिलाड़ी हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ रुपये में खरीदा। हालांकि ब्रूक 1.5 करोड़ रुपये के बेस प्राइस के साथ बोली में उतरे थे। तो इस तरह से जान सकते हैं कि इंग्लैंड के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे इस बार, जिसको पंजाब में खरीदा। आइए जानते हैं, गुजरात टाइटन में भी 2 करोड़ रुपये में न्यूजीलैंड के दिग्गज केन विलियमसन को अपने नाम किया। भारतीय खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे को उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपये में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा, जो इस नीलामी में उनके लिए बोली लगाने वाली अकेली टीम थी। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ी जैसन होल्डर को 5.75 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रिली रूसो और बांग्लादेश का ऑलराउंडर शेख अल हसन के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। मतलब देखा जाए तो ये बेचे नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नीलामी में कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मिनी नीलामी के लिए 991 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 714 भारतीय और 277 अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल के विदेशी प्लेयर थे। स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद 10 टीमों में से कुल 369 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। बाद में टीमों के आग्रह पर 36 और खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कुल मिलाकर 405 खिलाड़ियों ने नीलामी में हिस्सा लिए। इनमें 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं। विदेशी खिलाड़ी हैं भाई। 273 भारतीय और 132 विदेशी खिलाड़ी हैं। सहयोगी देशों के 4 खिलाड़ी मैदान में हैं, जैसे कि अफगानिस्तान का 8 हो गया, ऑस्ट्रेलिया का 21 हो गया, बांग्लादेश का 4, इंग्लैंड का 27, आयरलैंड में भी इस बार चुना गया 4 को प्लेयर, न्यूजीलैंड का 10 हो गया, दक्षिण अफ्रीका का 22, श्रीलंका का 10, वेस्ट इंडीज के 20, जिम्बाब्वे के 2 और यूएई का भी 1 प्लेयर आ गया, नामीबिया का 2, नीदरलैंड का 1। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्लेयर जो लाया गया इस बार अफ्रीका से लाया गया 22 प्लेयर, इंग्लैंड का 27 प्लेयर लाया गया। कुल कैप्ड खिलाड़ी 119 देखा जाए तो मिलियन, 282 अनपेंड खिलाड़ी और 4 सहयोगी देशों खिलाड़ी हैं। अधिकतम 27 स्लॉट उपलब्ध रहे, जिनमें से 30 विदेशी खिलाड़ियों के लिए थे। 11 खिलाड़ियों ने अपना बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये तय किया था। 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले 20 क्रिकेटरों में 2 भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे और मयंक अग्रवाल शामिल थे। हालांकि मयंक अग्रवाल को सनराइजर्स हैदराबाद ने 8.25 करोड़ खरीदा। आइए देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी 40 वर्षीय स्पिनर अमित मिश्रा नीलामी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। वही अफगानिस्तान के 15 वर्षीय अल्लाह मोहम्मद नीलामी सबसे कम उम्र खिलाड़ी। देखा जाए तो सबसे अधिक प्लेयर भी चुना गया और कम उम्र का भी चुना गया। किस टीम के पास कितना पैसा है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर टीमें प्रमुख खिलाड़ियों को बरकरार रखती है, इसलिए उनके पास नीलामी में सीमित राशि होती है। वहीं जिन्हें ज़्यादा खिलाड़ियों का लेना है उनका बजट ज़्यादा था। नीलामी में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के पास अच्छी टीमें बनाने के लिए पर्याप्त पैसा था। चेन्नई सुपर किंग्स के पास 20.45, दिल्ली के पास 19.45, कोलकाता के पास 7.5, मुंबई के पास 20.55, पंजाब के पास 32.5, राजस्थान का 13.2, आरसीबी का 8.75, हैदराबाद का 42.25 सबसे ज़्यादा, लखनऊ के पास 23.35, गुजरात के पास 19.25। सभी आंकड़े करोड़ों में है। ये करोड़ों में दिया गया है कि इतने इतने पैसा है इन सारे टीमों के पास, जो कि अपने टीम के लिए प्लेयर खरीदते हैं। ये बहुत ही मतलब ये इन लोग के पास पैसा रहता है, इसी पैसे से खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान अपने प्लेयर को खरीदते हैं। आइए जानते हैं कि
कौन कौन से खिलाड़ी रहे जिसे रिटेन किया गया, मतलब फिर से उसी टीम में लाया गया। तो आइए जानते हैं, ये जो आईपीएल टीमों के पास ऐसे खिलाड़ियों का रिटेन करने का मौका होता है जो कि टीम के भविष्य की योजनाओं में भी हिस्सा है। जैसे कि पंजाब किंग्स में शिखर धवन, शाहरुख खान, राहुल चाह, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत ब्रॉड, राज अंगद, बावा, प्रभाव सिंह, ऋषि धवन, जितेश शर्मा, इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। कैसिगो रबाडा भी है, जॉनी बेयरस्टो भी है, नथन एलिश है, भनुका राजपक्षे जो श्रीलंका के प्लेयर हैं। चेन्नई सुपर किंग के अंबत्ती रायडू, दीपक चाहर, डेविन ब्रावो, इस तरह से बहुत सारे प्लेयर हैं। ऋतुराज गायकवाड़ भी हैं, शिवम दुबे, सुमरजीत सिंह, सूद, तुषार देशपांडे। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो अंबत्ती रायडू, दीपक चाहर, डेविन ब्रावो जैसे ठीक ठाक प्लेयर हैं। मिशेल सेटनर भी है, मोइन अली भी हैं, शिवम दुबे, तुषार देशपांडे ऐसे प्लेयर हैं। मुंबई इंडियंस की बात करें तो आकाश मधवाल, अर्जुन तेंदुलकर सचिन के बेटे, देवदत्त ब्रेविश, ऋतिक शौकीन, इस तरह से सूर्य कुमार यादव भी है, रोहित शर्मा भी है, रमनदीप सिंह है, तिलक वर्मा है, जसप्रीत बुमराह भी है, जोफ्रा आर्चर जैसे प्लेयर भी हैं, अच्छे खासे प्लेयर हैं इस बार मुंबई में भी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो रसेल को रिटेन किया गया, अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, लॉकी फर्गूसन बहुत तेज बॉलर हैं, नीतीश राणा, रहमतुल्ला गुरबाज, रिंकू सिंह, सरदुल ठाकुर, श्रेयस अय्यर, सुनील नरैन, टीम साउथी, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, वेंकट राय। सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, इस तरह से भुवनेश्वर कुमार भी है, फजल हक, फारूकी, ग्लेन फिलिप्स, कार्तिक त्यागी, मार्को जॉनसन। अब राजस्थान रॉयल का आरसीबी की बात करें तो आकाशदीप, अनुज रावत, दिनेश कार्तिक, फाफ डुप्लेसिस, फेन फिलिप्स, ग्लेन मैक्सवेल, हर्षल पटेल, जेस हॉजलवुड, कर्ण शर्मा, विराट कोहली भी है इसमें, रजत पाटीदार भी है, शहबाज अहमद भी है, मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर जिसको रिटर्न किया गया। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जेरल, जोस बटलर, केसी करियप्पा, कुलदीप सेन, कुलदीप यादव, देखिए कुलदीप नाम के 2 प्लेयर है, नवदीप सैनी, प्रसिद्ध कृष्णा, आर अश्विन, रियन पराग, संजू सैमसन, टेंट पॉल, यशवी जायसवाल, युजवेंद्र चहल। और दिल्ली कैपिटल बात करें तो अमन खान, एंड्रिच नौजे, अक्षर पटेल, चेतन अस्कारिया जैसे प्लेयर्स हैं। सरफराज खान, सैयद खलील अहमद, ऋषभ पंत भी हैं ये जिसको रिटर्न किया गया। गुजरात टाइटन की बात करें तो अभिनव सदरंगनी, अल्जरी जोसेफ, बी साई सुदर्शन, दर्शन नलकंडे, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, जयंत यादव, मैथ्यू वेड, मोहम्मद शमी, अरे वाह मोहम्मद शमी इसमें आए हैं, ये गुजरात टाइटन प्लेयर है। यहाँ तक कि विजय शंकर भी, सुमन गिल है, हार्दिक पांड्या को भी रिटेन किया गया है। अब लखनऊ सुपर जेंट जिसमें केएल राहुल इसके कैप्टन थे पिछले बार, आवेश खान, आयुष बडोनी, दीपक हुड्डा और गौतम करण शर्मा, केएल राहुल, कुणाल पांड्या, काइल मेयर, मनन वोहरा, मार्क स्टोनिक्स, मार्क वुड, इस तरह के पुराने खिलाड़ियों को रिटेन किया है इन्होंने अपने देखा जाए तो। दोस्तों आइए अगला जानते हैं कि आईपीएल नीलामी क्या है, किसको कहते हैं कि आईपीएल नीलामी। आईपीएल नीलामी एक इवेंट है जिसके जरिए 10 आईपीएल टीमें आगामी टूर्नामेंट के लिए नए खिलाड़ियों को चुनती है। बीसीसीआई इस नीलामी का आयोजन करवाता है। आईपीएल नीलामी का आयोजन पहली बार 2008 में हुआ था, इसके बाद में हर साल इसका आयोजन हो रहा है। एक टीम अधिकतम 25 खिलाड़ी रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती है। इसमें 8 खिलाड़ी जो है विदेश में, 4 खिलाड़ी ये है आईपीएल का नीलामी खेलते हैं। इसका नियम बनाया गया कैसे होती है आइए इसके बारे में जानते हैं। हर खिलाड़ी का बेस प्राइस तय होता है, इसी बेस प्राइस से उनकी बोली लगनी शुरू होती है। कोई भी टीम उस रकम से ज़्यादा की बोली लगाकर उस खिलाड़ी को खरीद सकती है। अगर एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजी उस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो नीलामी शुरू होती है। अगर सबसे ज़्यादा बोली लगने वाले को दूसरी टीमें चुनौती नहीं देती तो वो खिलाड़ी आखिरी बोली लगने वाली टीम में शामिल हो जाता है। अगर किसी खिलाड़ी पर कोई भी बोली ना लगाए तो वो अनसोल्ड हो जाता है, मतलब बेचा नहीं जाता है। सभी खिलाड़ियों के लिए बोली लगाने पर ही उसका लगने के बाद ही अनसोल्ड खिलाड़ियों का नाम फिर से लिया जाता है ताकि उसे फिर से खरीदा जा सके। ये होती है नीलामी। इसमें कि फिर से उसको दोबारा बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए मौका मिलता है।
आइए जानते हैं कि हर टीम के पास कितना बजट होता है जिससे वो अपने टीम के लिए प्लेयर खरीदती है। तो आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी यानी कि टीम के मालिक के पास टीम बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी को अपना पूरा बजट खर्च करना होगा। हालांकि नए नियमों के मुताबिक उन्हें 75% पैसा खर्च करना ही होगा, जो कि 60 करोड़ रुपये के करीब होता है। फ्रेंचाइजी 80 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकता है। पिछली बार सीएसके ने खिलाड़ियों का तनख्वाह पर 79.85 करोड़ मतलब लगभग पूरा ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद उसके पास सिर्फ 15 लाख रुपये बचे थे। इस तरह से मात्र 80 करोड़ रुपये रहते हैं, उसी से अपने प्लेयर को खरीदते हैं, जिसमें 75% जो है खर्च करना जरूरी रहता है। अब देखते हैं फ्रेंचाइजी 80 रुपये तक खर्च कर सकता है। पिछली बार सीएसके ने वही 79.85 करोड़ रुपये खर्च किए थे। फ्रेंचाइजी इस हिसाब से भी रणनीति बनाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी चाहिए उसको, कौन सा खिलाड़ी चाहिए और उनके पास कितना पैसा है। इस तरह से वो अपने प्लेयर को खरीदती है। आइए जानते हैं कि आईपीएल निलामी में कितने तरह के खिलाड़ी होते हैं, किस तरह के खिलाड़ी को चुना जाता है। आईपीएल टीम में मुख्य तौर पर 3 तरह के प्लेयर्स होते हैं। पहला होता है कैप्ड भारतीय खिलाड़ी, मतलब भारत के होते हैं। अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी, वो अनकैप्ड भी होते हैं, और विदेशी खिलाड़ी भी होते हैं। कैप्ड खिलाड़ी वो खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें खेल के किसी भी फॉर्मेट में कम से कम एक बार भारत की सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व किया, मतलब आईसीसी मैच खेला हुआ हो, यानी टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, ये सारे मैच में खेले हुए होना चाहिए। उसी को बोलते हैं कैप्ड भारतीय खिलाड़ी। और वही अनकैप्ड का बात करें तो भारतीय खिलाड़ी जो अपने देश के लिए इन टीमों में कभी भी किसी फॉर्मेट में ना खेले हो, लेकिन वो जैसे डोमेस्टिक लीग खेला हुआ हो, जैसे कि अंडर 19 मैच हो गया, ये सारे मैच खेला हुआ रहता है, वैसे लोगों को प्लेयर को बोलते हैं अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी। सभी नॉन इंडियंस खिलाड़ी यानी विदेशी खिलाड़ी की श्रेणी में आता है। वो कैप्ड हो गया, अनकैप्ड हो गया, और सहयोगी क्रिकेट देश से खिलाड़ी हो सकते हैं। अंडर 19 खिलाड़ी को भी अनकैप्ड श्रेणी में रखा जा सकता है, जब तक कि उसने कोई फर्स्ट क्लास या लिस्ट एक क्रिकेट ना खेला हो। फर्स्ट क्लास कहने का मतलब हुआ कि आईसीसी मैच, जो कि अपने देश का मेन टीम होती है, उस टीम के साथ खेला हुआ रहता है, तो उसी प्लेयर को ही कैप्ड प्लेयर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो नहीं खेले हुए रहते हैं, डोमेस्टिक लीग खेलने वाले को ही खाली अनकैप्ड प्लेयर में रखा जाता है। तो इस तरह से है। तो तीनों तरह के खिलाड़ियों की आईपीएल नीलामी में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ ये नियम है। किसी भी विदेशी आइए देखते हैं कि नीलामी में कितने खिलाड़ियों को लिस्ट किया जाता है। नीलामी के लिए आने वाले खिलाड़ियों की संख्या तय नहीं है। हर नीलामी में खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग रही है। यह संख्या इस पर निर्भर करती है कि कितने खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से एनओसी लेकर नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। इसके बाद खिलाड़ियों को कई फैक्टर पर ध्यान दिया जाता है और उससे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ये फैक्टर इस पर निर्भर करते हैं कि अलग अलग तरह के कितने खिलाड़ी उनके पास है। खिलाड़ियों को खेलने के तरीके के आधार पर भी अलग अलग पूल में डाला जाता है, जैसे विकेट कीपर हो गया, गेंदबाज हो गया, बल्लेबाज हो गया, अनकैप्ड हो गया। ये देखा जाए तो ये विकेट कीपर के तौर पे कौन मेरे लिए टीम के लिए बेस्ट है, इस तरह से फ्रेंचाइजी जो है प्लेयर को चुनती है। गेंदबाज हो गया, बल्लेबाज हो गया, यह है नीलामी में खिलाड़ियों को लिस्ट करने का तरीका। आइए एक बार फिर से नज़र डालते चलते हैं तो कि कौन कौन प्लेयर जो है बहुत महंगा रहे। ऑलराउंडर थे आपका ये सैम करन, 18.5 करोड़ में पंजाब ने खरीदा इसको। इस तरह सैम करन ऑलराउंडर है, इंग्लैंड का प्लेयर है। दूसरा है जो कैमरन ग्रीक, इसको मुंबई इंडियंस ने खरीदा है 17.5 करोड़ में। ये दूसरा सबसे महंगे प्लेयर्स रहे। तीसरा प्लेयर का बात करें तो बेन स्टॉक, जो वहाँ का भी कैप्टन है, टेस्ट के कैप्टन है, वो तीसरा सबसे महंगे प्लेयरों में से शामिल रहे। उनका जो इसका खरीदारी में भारी गिरावट देखने को मिला। पिछला बार 8 करोड़ थे, इस बार 5 में आ गए, मतलब डिप्रिसिएशन देखने वाले टीम जो रहे -34% सीएसके रहे। सीएसके खेलेंगे इस बार। जैसन होल्डर देखिए, उसके बाद है 5.75 हैदराबाद की तरफ से इसका विक्रांत क्या नाम है, मयंक देवगार। शकीब अल हसन देखिए 1.5 करोड़। डेविड वाइज ये केकेआर की तरफ से। लखनऊ की तरफ से 75 लाख में भी खरीदा गया है। डैनियल सैम, जैसे इस तरह से कितने प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को खरीदा गया। ये सारे रहे टॉप प्लेयर जिसको महंगा में खरीदा गया इस आईपीएल में।
आइए एक बार फिर से भारतीय प्लेयर पर भी नज़र रखते हैं जिसको कि रिटर्न किया गया फिर से। केएल राहुल को 17 करोड़ में लखनऊ ने फिर से उसको रिटर्न कर लिया। फिर रोहित शर्मा हो गया 16 करोड़ में, पिछला बार 16 करोड़ में इसको रिटर्न किया गया था, फिर से 16 करोड़ में ही रिटर्न कर लिया गया मुंबई इंडियंस की तरफ से। अगला जो है आपका अजिंक्य रहाणे, और सॉरी अजिंक्य रहाणे नहीं है, आपका है ये डेवन, हाँ, जो रिटर्न किए गए थे उनमें से है आपका अंडर रसेल 16 करोड़, मतलब 4 करोड़ और ज़्यादा लगा के इसको खरीदा गया। फिर है ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल ने 16 करोड़ फिर से उसको रिटर्न कर लिया गया। फिर जडेजा है 16 करोड़ में, सीएसके ने फिर 16 करोड़ से उसको रिटर्न किया। 15.25 करोड़ में फिर से ईशान किशन को फिर से इसको रिटर्न कर लिया गया, वही टीम ने इसको दोबारा फिर से खरीद लिया। फिर आता है विराट कोहली आरसीबी के, आरसीबी ने उसे 15 करोड़ में रिटर्न कर लिया। फिर गुजरात टाइटन ने 15 करोड़ में पांड्या को रिटर्न कर लिया। फिर 15 करोड़ में फिर भी रशीद खान को भी रिटर्न कर लिया गया वही टीम में। ये रहे जो पुराने खिलाड़ी जो खेल रहे थे अपने टीम के लिए, उसको फिर से उसी टीम ने रिटर्न करके फिर से उसको ले आया गया। और नहीं बिकने वालों में प्लेयर में देख लिए ईकांत सेन, जिसको खरीदा नहीं गया, वेन परनेल, ये प्लेयर्स रहे, ऑलराउंडर प्लेयर्स हैं और ये बैट्समैन हैं इंडिया के, दोनों को देखा जाए तो। फिर है प्रशांत चोपड़ा हो गया, फिर डी मधुसूदन का, ये श्रीलंका प्लेयर है। ऐसे ऐसे प्लेयर को भी नहीं खरीदा गया। लकी वुड हो गया, लुक वुड, फिर हो गया आपका सूर्यांश सजदे, जोसन क्रिस। आइए दोस्तों थोड़ा सा आईपीएल के इतिहास जान लेते हैं। आईपीएल 2023 एक्शन विल बी सोल्ड टोटल टोटल 405 प्लेयर्स गोइंग अंडर द हैमर ऑन द December 23 इन कोची। ये कोची में इतने सारे प्लेयर गए थे, 405 प्लेयर गए थे। 10 टीम ने उसको खरीदा, 273 इंडियन प्लेयर थे और 132 ओवरसीज प्लेयर थे। ओनली 2 इंडियन प्लेयर्स फीचर इन द लिस्ट ऑफ द क्रिकेट विथ ए बेस्ट प्राइस। केवल भारत के 2 ही प्लेयर जो है बेस्ट प्राइस 1 करोड़ में खरीदा गया। ये जान सकते हैं कि कौन कौन विनर कब कब रहे हैं। तो 2008 में पहला आईपीएल हुआ था जिसमें से राजस्थान रॉयल ने जीता था। 2009 में हैदराबाद, जिसको डेक्कन चार्जर नाम से जाना जाता था। 2010 में सीएसके ने जीता, फिर 11 में सीएसके जीता, फिर 2012 में केकेआर ने जीता। इस तरह से टीमें जीती हैं 8, 9, 10, 11, 12। और फिर ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर में है आपका फिर 2013 में मुंबई इंडियंस, 2014 में केकेआर, 2015 में मुंबई इंडियंस, 2016 में हैदराबाद, 2017 में मुंबई इंडियंस। देखा जाए तो मुंबई इंडियंस का टीम जो है बेहतर परफॉर्मेंस की है, और चेन्नई सुपर किंग के भी। 2018 में चेन्नई सुपर किंग, 2019 में मुंबई इंडियंस, 2020 में मुंबई इंडियंस, फिर 2021 में सीएसके, 2022 में जो नई टीम बनी थी हार्दिक पांड्या जिसमें कैप्टन थे, गुजरात टाइटन ने जीत कर ये अपना नाम किया।